अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अलन नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरशिय्यिल हाशिमी अब्तही मौलाना व मौला सक़लैन जद्दिल हसनैन बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारका व हुदल लिल आलमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐज़ान मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैंने जिस आय करीमा को मौज़ूए सुख़न करार दिया है उसमें मालिक कौन व मकान और खालिक़ इंस व जान इरशाद फरमा रहा है कि बेशक इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास, लोगों के लिए जो सबसे पहला घर करार दिया गया है, लल्लज़ी बिबक्कता मुबारका, मक्के को करार दिया गया है। कौन सा मक्का? मुबारका, कि जो मुबारक है, नफ़ा बख्श है, बरकत वाला है। व हुदल लिल आलमीन, और ये मक्का लोगों के लिए हिदायत का मरकज़ और हिदायत का मंबा है। ये वो सरचश्मा है कि जहाँ से हिदायत के चश्मे फूटते हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन सब चीज़ों से वाबस्ता रहें और हर उस ज़ात से वाबस्ता रहे कि जो मक्के से जुड़ा हुआ हो लेकिन वो मुबारक हो। क्योंकि इस आयत में भी ख़ुद मक्के की तारीफ़ में भी सिर्फ मक्के पर इक्तिफ़ा नहीं किया गया है, बल्कि उसके साथ लफ्ज़ मुबारक रखा गया है। उसकी ख़ुद फ़जीलत को परवरदिगार आलम ने उजागर किया है। हमारे और आपके बस की क्या बात है। आप यूँ तो देखिए, ज़िंदगी में हम और आप बहुत सारे उमूर अंजाम देते हैं और अपने क़स्द, अपने इरादे और अपने तहय्ये में जो कुछ भी रखते हैं, अपने क़ल्ब में जो कुछ भी रखते हैं, वो सिर्फ़ इस वजह से कि चीज़ों के घर में, मकान में या जहाँ भी सुकूनत पजीर है वहाँ रहमत इलाही का नुज़ूल होता रहे, बरकतें नाजिल होती रहे। हम आप अपने कमरे में छोटा सा तोगरा लगा देते हैं, वो किस लिए? एक बैनर लगा देते हैं, वो किस लिए? एक फ्लेक्स लगा देते हैं, किस लिए? सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद होता है कि घर में नुज़ूल इलाही होता रहे, घर में परवरदिगार आलम की बरकतें नाजिल होती रहें। या उसके अलावा और भी, मसलन है एक मकान लेते हैं कि दुकान खोलना है, तो अगर हमने उस दुकान खोलने से पहले कभी कभी हदीस किस्सा की तिलावत रख देते हैं, किसी नए मकान में शिफ्ट होते हैं, वहाँ मुंतकिल होते हैं, तो वहाँ भी यही प्रोग्राम या कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी में बरकतों का नुज़ूल चाहते हैं। इसलिए कि कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आदमी के पास सब कुछ है, लेकिन अगर बरकत ना हो तो वो सारी चीज़ें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। वही तमाम चीज़ें अगर बरकत ना हो उसमें, तो तबाही और हलाकत के दहाने पर लाके खड़ा कर देती हैं। माल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन यही माल अगर बरकत ना हो और अल्लाह वालों से राबता ना हो तो यही माल
होगा वक्त का फिरौन, होगा वक्त का कारून, वो होगा वक्त का या आज के दौर का कोई हो, वो वही माल जो सबब रहमत है वही उसे हलाकत और उसकी हलाकत का मोजिब और सबब बन जाते हैं। लिहाजा हम और आप जितनी भी चीज़ें अंजाम देते हैं, ये मुबारक महीना है, यूँ तो अल्लाह ने खुद ही इसे मुबारक करार दिया है, लेकिन और हमें हुक्म भी दिया है कि इस मुबारक की जो एक तारीफ़ की गई है कि बरकत यानी नफ़ा बख्श। तो नफ़ा बख्श होने का मतलब क्या है? वो परवरदिगार जो लम्हा ब लम्हा अपने बंदों को चाहता है कि मुझसे करीब होता रहे, वो परवरदिगार आलम कि जो एक अदना से फ़ेल पर, जिसको हम और आप अदना तस्वुर करें, उस पर देखिए रहमतों के दरिया बहा देता है। एक आयत की तिलावत करना इस माह रमज़ानुल मुबारक में पूरे कुरान का सवाब अता करता चला जा रहा है परवरदिगार। सिर्फ एक आयत, इस महीने की बरकत देखिए। आम महीनों में चैन से सोते रहिए, कुछ नहीं हासिल होने वाला है। उस शब को, उस रात को अगर मुबारक बनाना है तो वज़ू की दरख्वास्त की गई है, लेकिन इस महीने में आपको हुक्म दिया गया कि आप सो जाइए। इस सोने में जो सांस आदमी लेता है उसको भी बरकत में शुमार किया जा रहा है। अब इससे बेहतर उस अरहमुर राहिमीन से आप क्या तकाजा करेंगे? उस अरहमुर राहिमीन से जो गुनाहों पे सिर्फ एक सज़ा तजवीज़ फरमाता है, लेकिन आम दिनों में भी सवाब आप करते चले जाइए, सवाब वाले अफ़ाल अंजाम देते चले जाइए, तो देखिए क्या से क्या लुटाता चला जाता है। वही परवरदिगार, वही खुदा इस महीने में छोटी सी छोटी चीज़ पर कितनी सारी चीज़ें आपको नवाजता चला जाता है। और क्यों ना हो, मुमकिन आपने सुन रखा हो कि अल्लाह ने चूँकि इस महीने को में अपने को मेज़बान और आपको मेहमान बनाया है। आपको मेहमान, मैं खुद को मेज़बान, तो जिसके पास जो चीज़ें होती हैं वो सर्फ करता है, वो खर्च करता है, उसके ज़रिए से मेहमान नवाजी करता है। तो जब उसके पास जो कादिर मुतलक है, गनी अलल इतलाक है, अरहमुर राहिमीन है, लतीफ़ व करीम है, वो जब देगा तो इस महीने में क्या देगा। लिहाजा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे एक आयत पर पूरे कुरान का सवाब देता चला जा रहा है। ये हमारे और आपके न समझने और न एहसा करने का कसूर है, लेकिन उसके यहाँ सारी चीज़ें शुमार में हैं। हम आप उसकी रहमतों का एहसा नहीं कर सकते, शुमार नहीं कर सकते। दुरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो उसने इस मक्के जैसी मुकर्रम सरजमीन को खुद ही करार दिया कि हमने इसे मुबारक करार दिया है। ये अर्ज़ मक्का इतनी मुक़द्दस सरजमीन कि जिस जैसी कोई सरजमीन नहीं। ये अर्ज़ मक्का इतनी मुक़द्दस सरजमीन जिस पर खाने काबा को परवरदिगार आलम ने हमारे और आपके लिए करार दिया, वो दिया लिन्नास से, इंसानों के लिए करार दिया, उसको मुबारक करार दिया कि आप इसके ज़रिए से अपनी ज़िंदगी को मुबारक बना सकते हैं। लेकिन अब किसी बड़े फ़लसफ़ी का एक जुमला याद आ रहा है कि लोग सवाल करते हैं कि मौलाना इतनी सारी चीज़ें होते हुए भी हमारे घर में बरकत नहीं है, हम ये अफ़आल अंजाम देते हैं, हम ये चीज़ें करते हैं, हमारे पास सब कुछ है, दौलत है, सरवत है, सब कुछ है, मगर क्यों नहीं बरकतें हैं? तो उन्होंने कहा क़िबला ज़रा आप अपनी हरकतों पे गौर कर लीजिए, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि बरकतों का नुज़ूल किस लिए नहीं है। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हम और आप हर चीज़ के खुद ही मोजिब बनते हैं, खुद ही सबब बनते हैं। क्या लेना है परवरदिगार से? हमारे अख्तियार में परवरदिगार आलम ने रखा है। तभी तो उसने कहा कि आपको अख्तियार है, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, सब कुछ दे दिया, तुम जो करोगे वैसे ही हम आखिरत को बनाते चले जाएंगे, तुम जैसा चाहोगे तुम्हारे अख्तियार में है। उसके अलावा ये गौर करें कि मुबारक महीना, इस चीज़ को अल्लाह ने करार दिया, रमज़ानुल मुबारक को करार दिया, अर्ज़ मक्का को करार दिया जो जाए अमन है, सुकून व इत्मीनान की सरज़मीन है, जहाँ पर एक चींटी तक को मारना हराम करार दिया गया है,
वो अर्ज़ मक्का जहाँ पर अगर कोई पनाह ले ले तो उसे सज़ा नहीं दी जा रही है जब तक कि वो उसे खारिज न हो जाए। उसी अर्ज़ में अब अफसोस के साथ एक जुमला कहने जा रहा हूँ कि उसी अर्ज़ मक्का पर दिलबंदे बतूल फरजंदे रसूल के साथ क्या किया गया। वो सन 60 हिजरी का वाक़या, चैन सुकून से रहने नहीं दिया जा रहा है, इबादत से रोका जा रहा है। उस अल्लाह वाले को जिसके ज़रिए से इस अर्ज़ मक्का को मुबारका बनाया गया हो, उसी को चैन सुकून से नहीं रहने दिया जा रहा है। और अभी 2 महीने 3 महीने पहले की न्यूज़ देखिए किस तरीके से उस अर्ज़ मुक़द्दसा की हुर्मत को पामाल किया गया। तो अजीज़ों, जिन्होंने अबनाए मक्का की हुर्मत का ख्याल न किया हो, वो अर्ज़ मक्का की हुर्मत का क्या ख्याल रखेंगे। जिन्होंने नवासे रसूल का ख्याल न रखा, वो इस सरज़मीन का क्या ख्याल रखेंगे। लेकिन अजीज़ों, चूँकि अल्लाह का वादा है, वो चीज़ हो कर रहेगी। इसी अर्ज़ मक्का को जाए अमन करार दिया और यहीं पर हुज्जत आखिर का ज़ुहूर भी होना है, इसी अर्ज़ मक्का से। ये याद है कि फिर उसके बाद एक कदम और आगे चले। इस महीने में सबसे बेहतरीन नेमत जो परवरदिगार आलम ने हमें और आपको दी, वो है कुरान मजीद। कुरान मजीद परवरदिगार आलम ने हमारे हवाले किया इस महीने की सबसे बड़ी नेमत, जिसको उतारने के लिए, नाजिल करने के लिए परवरदिगार आलम ने क़ल्ब रसूल को चुना। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिआ, पहाड़ पर नाजिल कर देता तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाते खौफ खुदाबंदी के ज़रिए से। मगर उस कुरान को अल्लाह ने क़ल्ब पैगंबर पर नाजिल किया। उस कुरान को हम तक पहुँचाने के लिए सैयदुल मलाइका जैसे जिब्रील अमीन को चुना। उस कुरान को बचाने के लिए मुक़द्दस हस्तियों को अख्तियार किया। लेकिन उसके लिए भी क्या फरमाया परवरदिगार आलम ने। एक मकाम पर तो फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, मगर दूसरे मकाम पर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने इस मुबारक रात में नाजिल किया है। अब बस एक इशारा दे रहा हूँ, गौर फिर करना आपका काम है कि अल्लाह ने लैल ही का क्यों इंतखाब किया। अगर हम और आप अपने इस्तिलाह में कहें तो यूँ कह सकते हैं कि क्या अल्लाह को दिन में नाजिल करने में खौफ महसूस हो रहा था कि कहीं राज इफ्शा न हो जाए, या उसे डर था कि कहीं हमारे अहकामात सही तरीके से पहुँच नहीं पाएंगे। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। उसने जब भी कुरान का तज़किरा किया, लैल का तज़किरा कर रहा है। अब ये लैल यहाँ पर इशारा है या क्या है, ये बात की बात है इंशाअल्लाह। लेकिन कहने का मकसद ये है कि परवरदिगार आलम ने इस कुरान को भी उसने किसी और महीने में नहीं चुना, इसी मुबारक महीने को अख्तियार किया ताकि इसके ज़रिए से तुम अपनी ज़िंदगी संवारते चले जाओ। कुरान में नक्श निकालने की कोशिश न करना इसहाक़ कंदी की तरह जो 11 इमाम का वाक़या है, बल्कि हमने तुम्हें अख्तियार दिया है कि तुम इसके ज़रिए अपनी हयात, अपनी ज़िंदगी को संवारते चले जाओ और अपनी आखिरत को बेहतरीन आखिरत करार देते चले जाओ। तो परवरदिगार आलम ने इस मुक़द्दस महीने में कुरान को नाजिल किया। ख़ुद कुरान एक मुबारक किताब, महीना मुबारक, और उसके बाद जिस शब में नाजिल किया वो उसको भी मुबारक करार दिया। तो मुतअद्दिद मकामात पर लफ्ज़ मुबारका का इस्तेमाल किया। और ख़ुद एक और आयत पेश कर दूँ इसी ज़िम्न में कि सिर्फ़ और सिर्फ इन चीज़ों को नहीं, बल्कि एक नबी के लिए भी सराहतन परवरदिगार आलम ने कहा कि हमने इसे मुबारक करार दिया। जनाब ईसा को जब उनकी वालिद गिरामी पर इल्ज़ाम आयद हुआ तो उन्होंने क्या कहा, माँ की गवाही किस तरीके से दी, इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब वजअलनी नबिया वजअलनी मुबारका। परवरदिगार आलम ने हमें मुबारक करार दिया है, यानी क्या, नफ़ा बख्श करार दिया है। वो क्यों ना हो, क्यों, इसलिए कि अब्द हैं, नबी हैं, रसूल हैं, उलुल आज़्म हैं, साहिब शरीयत हैं, मादरजाद अंधों को रोशनी और बिनाई अता करने वाले हैं, मबरूस अफराद को
शिफायाब भी अता करने वाले वो नबी हैं। अब अल्लाह उन्हें मुबारका नहीं कहेगा तो किन्हें कह सकता है। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। लिहाजा परवरदिगार आलम ने मुक़द्दस हस्तियों को और मुक़द्दस चीज़ों को लफ्ज़ मुबारका से ताबीर की। अब बस आखिरी वक्त में एक जुमला और याद रखिएगा कि जहाँ शहज़ादी कौनैन के बहुत सारे अलक़ाब हैं, किसी में 7 है, किसी में 9, तो बहुत सारे अहादीस है जहाँ शहज़ादी के अलक़ाब पर तबसरा किया गया कि मंसूरा करार दिया गया, आपको राज़िया करार दिया गया, मर्ज़िया करार दिया गया, मुहद्दिसा करार दिया गया। वहीं पे शहज़ादी का एक लक़ब मुबारका भी है, वहीं पर शहज़ादी का एक लक़ब मुबारका भी है। रहमतुल लिल आलमीन के लिए जो रहमत बनकर आई वो नबी आखिर की बेटी मुबारका कहलाती है। और क्यों ना हो आप सवाने हयात का मुताला करें खुद पैगंबर आखिर से, तो देखेंगे आपकी जिस वक्त कुफ़ाराने कुरैश पैगंबर पर हालत नमाज में ओझड़ियाँ फेंक कर चले जाते थे, ओझड़ियाँ डालकर चले जाते थे, यही मुबारका बेटी थी जो ओझड़ियाँ अपने हाथों से साफ़ करती थी। अब अगर ये बेटी मुबारका नहीं कहलाएगी तो कौन कहलाएगी? वो बेटी कि जब रसूल हालत जंग से वापस आते थे, मैदान जंग से वापस आते थे, लहू लुहान पैगंबर के ज़ख्मों को जो मुंदमिल करती थी, मरहम पट्टी करती थी, वो कोई और ज़ात नहीं, यही मुबारका बेटी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। कि जब पैगंबर पर अबतर के ताने दिए गए तो किसी और ने अबतर के ताने से इन्हें बचाया नहीं। अगर किसी ने बचाया है तो यही कौसर, यही फ़ातिमा, यही मुबारका बेटी है जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कोई और बेटी नहीं है। जब भी ज़रूरत पड़ी पैगंबर को, पैगंबर मरीज़ हो चुके हैं, पैगंबर बीमार है, शिफा की ज़रूरत है, कहीं और से शिफा मुयसर न हो सकी, दरे बतूल पे चले आए, ज़हरा अपनी किसा दे दो, रिदाए यमानी दे दो। क्यों? ताकि तुम्हारा बाप इफ़ाक़ा हो सके, ताकि तुम्हारा बाप शिफायाबी पा सके। अगर कोई रसूल जैसे रहमतुल लिल आलमीन को शिफा बख्श रही है तो वो कौन है? ये यही बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। और याद रखिएगा मुतअद्दिद मकामात पर खुद मासूमीन के अक़वाल हैं कि जब भी हम कभी मुसीबतों में घिर जाते थे, परेशानियां हम पर लाहक होती थी, हमें परेशानियों से इफ़ाक़ा देने वाली यही अस्माए मुबारक शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा है। किसी और ने शहज़ादी को शिफा नहीं दिया, किसी और ने रसूल को शिफा नहीं बख्शी, किसी और ने मासूमीन को शिफा नहीं बख्शी। उसके अलावा ख़ुद 11 इमाम की हदीस, नहनु हुज्जतुल्लाह अला खल्क़ि व जद्दतुना फ़ातिमा हुज्जतुन अलैना, और फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हम पर हुज्जत है। अइम्मा अगरचे सब पर, सारे खलाइक पर, सारी मखलूक़ात पर, अर्ज़ो समा पर हुज्जत है, मगर ख़ुद अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर हुज्जत यही शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा। ये याद रखिएगा, आप सिर्फ 18 बरस की उम्र न देखिए शहज़ादी की, इन 18 बरस में शहज़ादी ने वो कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए कि आज भी जब कोई दूसरे मजहब का इंसान अपने बातिल मसलक और अपने बातिल मजहब को छोड़कर मजहब हक़्क़ा को अख्तियार करता है, जब कोई शिया इस्ना अशरी के ज़ुमरे में दाखिल होता है तो अक्सर अफराद का यही जुमला है कि हमने मजहब हक़्क़ा को इसलिए अख्तियार किया है कि मज़लूमियत ज़हरा हमारे सामने थी। इस मुबारक बीबी ने जो अगर बचाया है लोगों को नारे जहन्नम से, नारे सक़र से, दोज़ख से, तो इसी शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा का कारनामा है। और फिर ख़ुद यही बेटी, यही बीवी नहीं है, खुद ये हैं और इनके जितने भी ज़ुर्रियत में आने वाले अफराद हैं सब मुबारक कहलाते हैं, सब मुबारक कहलाते हैं। मुसलसल हम करबला जाते हैं। पहले क्या था, सन 60 हिजरी से पहले यहाँ पर अंबिया आते हुए ख़ाइफ महसूस करते थे, यहाँ पर आते हुए लोग लरस जाते थे। पूरी अंबिया की सवाने हयात है, मूसा हो, जनाब ईसा हो, जनाब इब्राहीम हो, जितने भी अंबिया हो, सब लरस जाते थे। और आज उसी सरज़मीन को अगर किसी ने अर्ज़ जन्नत बनाया है तो इसी शहज़ादी के बेटे हुसैन मज़लूम ने बनाया है।
इसी लहू का असर था कि जो मिट्टी सिर्फ आम मिट्टी कहलाती थी अब वो खाके शिफा बन चुकी है। अब जिसके ज़रिए से लोग शिफा हासिल करते हैं। किसी भी मिट्टी का खाना जायज़ नहीं है सिवाय खाके करबला के। ये सिर्फ़ और सिर्फ हुसैन मज़लूम, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी शहज़ादी के दूसरे फ़र्जंद हुसैन मज़लूम सिब्ते रसूल, जिन्होंने अपने खून से इस सरज़मीन को इस तरीके से संवारा और इस तरीके से शफ़ाफ़ी की है कि आज जहाँ पे लोग ख़ायब महसूस करते थे आज वहाँ आने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। लोगों की तमन्नाएं होती हैं कि किसी तरीके से हम करबला पहुँच जाए, आरज़ुएँ तमन्नाएं लोग ज़िंदगी भर, बाज़ अफराद तो ऐसे होते हैं कि एक एक पाई जिसको कह लिया जाए, एक एक रुपया, 2-2 रुपये जमा करते सिर्फ इस क़स्द से कि हमें करबला की ज़ियारत नसीब हो जाए। इसको अर्ज़ मुअल्ला बनाने में इसी शहज़ादी के फ़र्जंद का कमाल है। और याद रखे करबला के सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम, जिस वक्त शिमर मलऊन ने सोचा कि आज ज़ुर्रियत फ़ातिमा का ख़ात्मा हो चुका है, अब यह कोई कुछ नहीं कर सकता है, वहीं से हुसैन मज़लूम ने नोके नेज़ा से तिलावत कुरान पाक करके दिखाया कि याद रखो कि हम ही वो घराना है कि जो लोगों को शिफा बख्शते हैं। तुम अभी तक यहीं तक देखते चले आओ, अब करबला से कूफा और कूफा से शाम तक के हमारे कारहाय नुमाया को देखते चले जाना कि कितने लोगों को हम इस ज़ुमरे में दाखिल करते चले जाते हैं, कितने लोगों को हम सीधे रास्ते पर लेते चले जाते हैं। तुमने यूँ समझा कि यही करबला में हम दफन हो गए, हमारे इरादे ख़त्म हो गए, हमारे मंसूबे फेल हो गए। कभी नहीं हो सकता है, इसलिए कि जहाँ शहज़ादी का एक फ़र्जंद था वहीं पर इसी शहज़ादी की एक बेटी भी थी कि जो मिशन हुसैन मज़लूम को लेकर आज पूरी दुनिया में आम करती चली जा रही है। कोई इस मुबारका बेटी या मुबारका बेटे या खुद इस मुबारक चीज़ों को मुनक़ता नहीं कर सकता है। और अज़ीज़ों, ये मुक़द्दस महीना इन्हीं मज़लूम और इन्हीं मुक़द्दस हस्तियों के तज़किरे के अय्याम है। अब मुसलसल देखते चले जाए, चारों सहाइफ़ का नुज़ूल इसी महीने में हुआ और ख़ुद सित्ते रसूल का वजूद ज़ाहिरी भी इसी 15 रमज़ानुल मुबारक में इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की तारीख़ थी। तो मुक़द्दस हस्तियाँ भी इसी महीने में आई। और याद रखिए, ये मुक़द्दस और ये मुबारक अस्माए गिरामी सिर्फ कल तक नहीं थे, आज भी है और रोज़े हश्र रहेंगे। वो और किसी के लिए मुबारका हो या ना हो, लेकिन हमारे लिए यहाँ भी हैं और रोज़े महशर इंशाअल्लाह शिफ़ात ज़हरा नसीब होगी। हमें नारे जहन्नम से निजात देने वाली यही मुक़द्दस हस्तियाँ। बस अज़ीज़ान मोहतरम, इसी मुक़द्दस महीने में जहाँ बहुत सारे मुक़द्दस चीज़ों का नुज़ूल हुआ, वहीं पर किसी शक़ी ने, अव्वल व आखिर के शक़ी ने इमाम अव्वल व आखिर को, इमाम ज़ाहिर व बातिन को शहीद किया। जहर में बुझी हुई तेग हज़रत के सर मुबारक पर लगाया। और अज़ीज़ों, चूँकि मैं करबला तक आ गया था, लिहाजा चाहता हूँ कि बस एक मंज़र शाम ग़रीबा का अज़ीज़ों, हुसैन मज़लूम की शहादत के बाद चूँकि इमाम का दस्तूर ये था कि अपनी बेटी को अपने कलेजे पे सुलाया करते थे। बेटी की आदत ये थी कि उसे खाक पर नींद नहीं आती। बेटी अपने बाबा को मुसलसल याद करके रोती चली जा रही है। जनाब ज़ैनब औलिया मकाम ने मुतअद्दिद मरतबा समझाया, बेटी अब तुम्हारे बाबा लौट कर नहीं आएंगे। पुपी अम्मा, कहाँ गए हैं मेरे बाबा? मक्तल में गए हैं।
अजीज़ों, जब बेटी से रहा नहीं गया, बेटी मुसल्ला बिछाए हुए इंतज़ार करती रही। इतने में जुलझना दर ख़याम पर आ गया। ख़बर मिली तुम्हारे बाबा को नहीं ला सके। अज़ादारों, अब इस बेटी से रहा नहीं गया। बस 2 जुमले मसाहिब के, बीवी तड़प गई। अब शहज़ादी औलिया मकाम से इजाज़त लेकर बीवी मैदान क़िताल में पहुंची। अज़ादारों, शब का सन्नाटा है, रात का घटा टोप अंधेरा, हर तरफ हू का आलम है, लाशें बिछी हुई हैं। सकीना की निगाहों में अब तक यही है कि जो भी गया है मक्तल से अब तक कोई वापस नहीं आया है। एक मतलब सकीना जनाब ज़ैनब औलिया मकाम से इजाज़त लेकर मक्तल की तरफ चली। आवाज़ देती जाती थी, बाबा, ए बाबा, बाबा कहाँ हो मेरे बाबा, आवाज़ दो बाबा, ए बाबा, तुम्हारी बच्ची अभी सही से चलने की आदी नहीं है। ए बाबा, रात का अंधेरा हो चुका है, क्या मुझे सुलाने के लिए नहीं आओगे? ए बाबा, रात का अंधेरा हो चुका है, बताओ तुम्हारी बेटी तुम्हें ढूंढने के लिए किस तरफ चली आए? ए बाबा, सकीना को करबला के रास्ते नहीं मालूम। ए बाबा, हर तरफ देखो घटा टोप अंधेरा है, रास्ते हमवार नहीं, नशेबो फराज है। ए बाबा, उंगलियां थाम लो, बाबा के अंधेरा है बहुत, कहाँ तक तलाश करती हुई आए? अज़ादारों, ज़रा महसूस करे वो 4 बरस की बच्ची जो कभी सीने के अलावा सोती नहीं थी, क्या कभी वो कभी कहीं किसी मकाम पर तन्हा रही हो? लेकिन आज सकीना अपने बाबा को ढूंढते हुई मैदान क़िताल में आवाज़ देती चली जा रही है। कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन बेटी की मोहब्बत है जो थकने का नाम नहीं ले रही है। सकीना के पैरों में वरम आ चुके हैं, मगर सकीना अपने बाबा को तलाश करते हुए मैदान क़िताल में पहुंची। कहीं कहीं ठोकरें खा के जब सकीना गिरती थी, आवाज़ देती थी, ए बाबा, अरे अब तो अम्मू ने भी साथ छोड़ दिया, क्या आप भी अपनी बेटी की खबरगिरी नहीं करेंगे? जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अज़ादारों, जब सकीना कुछ देर हो गई और जब सकीना आवाज़ देती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी, सकीना ने लरस के कहा, ए बाबा, अब आपकी बेटी में ताब नहीं है। ए बाबा, ऐसा लगता है कि अब दारे मुफारकत दे जाएंगी। अज़ादारों, इतने में एक नशेब से आवाज़ आई, ए मेरी लाडली सकीना, अरे तुम्हारा बाबा इधर है, इधर आ जाओ मेरी लाडली। अज़ादारों, बस एक आखिरी जुमला, जनाब सकीना बाप के सीने मुबारक पर जाकर लेट गई। अज़ादारों, कुछ देर लेटी रही, सकीना को नींद आ गई, थकी थी हुई थी सकीना। अब जब बच्चों को शुमार करने लगी जनाब ज़ैनब औलिया मकाम, तो कुछ बच्चे नज़र नहीं आए। तो एक में तो जनाब ज़ैनब सकीना को तलाश करते हुई सारे मसाइब तर्क कर दिए। बस जरा एक फ़िक्रा जनाब सकीना को तलाश करते हुए जब ज़ैनब पहुँची मैदान में, मक्तल में पहुंचना था कि आवाज़ देती जाती थी, ए बेटी कहाँ हो, ए बेटी कहाँ हो, अब तुम्हारे बाबा नहीं मिलने वाले। अज़ादारों, इतने में नशेब से आवाज़ आई, ए मेरी बहन ज़ैनब, ज़रा आहिस्ता बोलो, सकीना मेरे सीने पर आराम फरमा रही है। अज़ादारों, जनाब ज़ैनब ने सकीना को अपनी आगोश में लिया। लेने के बाद सिर्फ एक सवाल किया, ए बेटी, ये बता दे कि तूने अपने बाबा को पहचाना कैसे? अज़ादारों, इसलिए कि पहचान तो 2 जरिए से होती है, या तो सर सलामत हो या तो तन पर लिबास मौजूद है। लेकिन ऐ मेरी लाडली सकीना, न तुम्हारे बाबा के सर सलामत है न जिस्म पर लिबास, आखिर तुमने पहचाना कैसे? जनाब सकीना ने कहा, ए पुपी अम्मा, जब रात के अंधेरे में मैं खैमे से निकली बाबा को तलाश करती हुई, तो इसी नशेब से आवाज़ आई, ए मेरी लाडली, आ जा तुम्हारा